सृष्टि का बिल्कुल अनोखा काम है आज की सृष्टि। जब स्थिति को लोग देखते हैं तो सब झूठा दिखाई देता। ये धर्म भी झूठा है, कर्म भी झूठा है, भगवान भी झूठा है, ये कुछ नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं सुनवाई कर रहा, क्यों बुरे लोगों को मार क्यों नहीं दे रहा, ये सब जीव सोचता है। लेकिन जिसकी व्यवस्था है वो तो अपनी व्यवस्था के अनुसार चलेगा। तुम्हारे सोचने से थोड़ी कुछ काम हो जाएगा, क्योंकि सब जीवों की कर्म भाई उसके पास है, सबकी। और बराबर देखता रहता है भाई किसके कैसे कर्म हैं और कौन किस करनी से किसके कर्मों को उतारा जाए, मतलब यानी पूरा कराया जाए, वो तो उस हिसाब से काम करते। हम लोग अपनी दुनियावी सांसारिक स्वार्थी लोभ की बुद्धि अपने ही बारे में सोचता रहता है। आज की स्थिति जब देखते हैं तो जीव कहता है कि आज देश में धर्म की नैया कैसी डगमग डोल रही, माँ बहनों की यहाँ लाज लुट रही और भारत माए रोए रही। आज देश में धर्म की नैया कैसी डगमग डोल रही, माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माए रोए रही। वेद पुराण भागवत गीता इनकी बात कोई नहीं सुनता, वेद पुराण भागवत गीता इनकी बात कोई नहीं सुनता। अंडा मुर्गा और शराब में सबकी मती बौराए रही। कैसा समय आ गया कि सब इसी में फंस गए। आज गंदगी को गंदगी नहीं समझा जा रहा, गंदगी को अपना खान पान समझा जा रहा, अपने जीवन का सच्चा भोजन माना जा रहा। लेकिन महापुरुष क्या कहते हैं कि गंगा यमुना सरस्वती अब पापों से अकुलाए रही, माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माए रोए रही। आज देश में धर्म की नैया कैसी डगमग डोल रही, माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माए रोए रही। जबकि त्रेता का इतिहास कह रहा एक नारी सीता के अपहरण होने पर करोड़ों मारे गए। करोड़ों का विनाश होगा केवल अपहरण पर। आज कितनी बहन बेटियों का अपहरण हो रहा, कितना भारी राम रावण संग्राम समय का होगा। क्या किसी बुद्धिमान ने इस पर विचार किया है? अपनी बुद्धि से कुछ नहीं। एक नारी द्रौपदी को नंगा किया जाने का प्रयास बड़ी सभा में किया गया। कितना बुरा परिणाम हुआ कि अरबों खरबों महाभारत में मारे गए। केवल नारी के द्वारा ये हो रहा है। क्यों? नारी सृष्टि की केंद्र बिंदु है। नारी ही जगत पालक और नारी ही जगत संहारक। ये दोनों चीजें सिद्ध हो गई। जब महाभारत पढ़ते हो राम रावण संग्राम त्रेता का, तब मालूम पड़ता रहे नारी विनाश का कारण। नारी ही जन्म देने वाली, नारी पालन पोषण करने वाली और नारी ही संहार करने वाली। केवल स्थिति बदल गई। स्थिति परिस्थिति बदलने पर जैसे नाव बगैर पानी के चल नहीं सकती।
अगर स्थिति बदल जाए कि वो पानी नाव में चला जाए तो नाव डूब जाएगी, फिर काम करना बंद कर। ये स्थित परिस्थिति की बात है। आज स्थित परिस्थिति तो खराब, और क्या खराब। मनुष्य वैसा ही है, सूरज चांद सितारे वही है, ये धरती माँ भी वही है, हवा और अग्नि ये सब पानी वही है। लेकिन क्या नहीं है का वो भाव नहीं है, वो मानवता इंसानियत नहीं, वो प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार मानो इंसान में नहीं। और वो मानव के मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान नहीं, ये नहीं। अगर ये जाए, इंसान तो है लेकिन इंसान में इंसानियत है, ये खत्म हो गई। और बगैर इंसानियत के ये इंसान नहीं रहा, हैवान बन गया, एक दूसरे को मार रहा, काट रहा, छल कपट कर रहा, छीना झपटी कर रहा, जीने नहीं दे रहा, जीने का साधन समाप्त कर रहा। तो ये स्थित परिस्थिति बदलने की तो बात है। और उसी स्थित परिस्थिति को बदलने के लिए अब एक समर्थ मालिक ने बीड़ा उठाया है कि मैं कलयुग को भगाऊंगा। यानी कलयुगी व्यवस्था जो मार काट हिंसा चोरी कत्लेआम व्यभिचार कुपचार किए, मैं इसको समाप्त करूंगा और इसके जगह सत्य व्यवस्था यानी सतयुग का निर्माण करूंगा। देखो बात सब परिवर्तन की है, केवल स्थितियों में परिवर्तन, परिस्थितियों में परिवर्तन, लोगों के खान पान विचार और भावों में परिवर्तन। कभी जब आप अपने में परिवर्तन करना सीख जाओगे तो सृष्टि का परिवर्तन आपकी समझ में आ जाएगा। क्यों, जो तुम हो वही सब है। तुम सुधरोगे सब सुधरेंगे, जग सुधरेगा, परिवार सुधरेगा, समाज देश सुधर जाएगा, दुनिया सुधर जाएगी। और ये परिवर्तन की लहर हमेशा इस धार्मिक धरा भारत भूमि से उठी है। किसी समय का इतिहास उठा लीजिए, चाहे सतयुग का, चाहे त्रेता का, चाहे द्वापर का, और चाहे ये कलयुग का, ये जितनी भी क्रांति हुई है सब भारत भूमि से। लेकिन आज कलयुग की क्रांति अनोखी, तीनों युगों की क्रांतियां मार काट हिंसा यानी खूनी क्रांति के नाम से जानी जाती। लेकिन आज कलयुग का समृद्ध वाली जो भूमंडल पर आया परिवर्तन के लिए, उसने वैचारिक क्रांति को प्राथमिकता कि मार काट हिंसा से नहीं, संघार से सुधार वो अच्छा नहीं माना जाता। अगर वैचारिक क्रांति को अपना के अपने अच्छे सच्चे भाव विचारों से लोगों के दिल को जीत लिया जाए, वो परिवर्तन सबसे अनोखा है। आज वही तो हो रहा आपके साथ। जो आज आपने कार्य किया है वो लोगों के दिलों को जीता है, क्योंकि कोई ये काम नहीं कर रहा। यहाँ तो एक दूसरे की रोटी छीनी जा रही है और आपने रोटी का निमंत्रण दिया है, बिल्कुल उठा। अब ये नहीं लोग समझ पा रहे हैं कि रोटी की छीना जब्ती और बेटी की दुर्दशा, ये दोनों से समाज देश का इमाम कर रहा है। लेकिन आज एक अनोखा, जो सृष्टि का अनोखा महापुरुष आया, जो कभी नहीं आया था धरती पर, उसने बिल्कुल उल्टा कर एकदम आपके सामने ऐसी ही वैचारिक क्रांति की उथल पुथल कर दी है कि लोग सोचने के लिए विवश लाचार हो, कि जहां पर एक दूसरे की रोटी पर हमला
लूटपाट किया जा रहा, रोटी छीनी जा रही है, बेटी छीनी जा रही है। बेटी की सुरक्षा का प्रश्न बड़ा अहम समस्या बन चुकी है, लेकिन आज ये दोनों काम बड़ी सरलता सुगमता के साथ हमारे सबके जीवन में किया जा रहा। आज आपने उसे अपने आंखों से देखा। मैंने पहले भी कहा, मैं कोई भाषण स्पीच प्रचार नहीं करता हूं। मैं जो करने जा रहा हूं उस काम की जानकारी कर और करके दिखाता हूं कि आप देख लीजिए। इसी तरह ये सतयुगी व्यवस्था सबको रोटी देगी, सबकी बेटी की सुरक्षा करेगी। बस दो काम अगर हो जाए फिर और आपको करना ही क्या। तुम्हारे पास दो ही चिंता है, रोटी और बेटी, और दोनों समस्याओं का समाधान अब आपके सामने लाके खड़ा कर दिया। और आज मैंने करके प्रमाणित कर दिया कि ग्रामवासियों को रोटी और उनकी बेटियों की सुरक्षा, ये दोनों काम आपके सामने। और कोई लोभ लालच नहीं। इन लोगों ने तो चंदा नोट वोट सब कुछ आपसे लिया, महंगाई गरीबी सब आप पर ला दी, टैक्सों की भरमार भी आप पर ला दे, लेकिन ये काम कुछ नहीं कर पाए। एक भी किसी ने किया हो, एक भी पंचवर्षीय के जिम्मेदार ने अगर ये जिम्मेदारी निभाई हो तो आपको समझ लेना चाहिए। और ये देखिए, मैंने 2 घंटे में करके दिखा दिया। 2 घंटे लगे आप निमंत्रण दे के आने, और 2 घंटे में सबको रोटी और सबकी बेटी की सुरक्षा की व्यवस्था मैंने सबके सामने करके दिखा दी। और बदले में कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं लिया आपसे। कोई लेने की कामना इच्छा नहीं, केवल सच्चे अच्छे काम को करने की इच्छा है। हो जाए तो सबके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि सर्वभूत हिते रता, जो सब जीवों के कल्याण में रत है, सब जीवों में अपनी जीवात्मा चेतन मानता जानता पहचानता है, वही इन जीवात्माओं का काम कर सकता। क्योंकि कोई शरीर ऐसा नहीं है जिसमें जीवात्मा न हो। इस शरीर से जीवात्मा निकल जाएगी, वो शरीर मुर्दा हो जाएगा, वो जिंदा नहीं रह सकती, वो मुर्दा हो जाएगा। आज जो काम आपके सामने किया जा रहा, शरीर में चेतन जीवात्मा है, चेतन जीवात्मा की रक्षा और सुरक्षा और हिफाजत की बात उनके सामने रखी जाए। जीव जंतु कोई भी हो, जीवात्मा सब में। अब ये नहीं इनकी तरह कि गायों की रक्षा हो, बाकी मुर्गे को काटा जाए, मछली को काटा जाए, बकरे को काटा जाए, क्या उसमें जीवात्मा नहीं है? अरे जीवात्मा तो समय के गाय में ही कह रहे। वो गाय को प्रधानता क्यों दी गई? तो हमारे यहाँ नियम है कि गाय के पास के बाद में स्त्री तन का शरीर होता, गाय के बाद स्त्री तन, बैल के बाद पुरुष तन होता। इसलिए इनकी रक्षा कि हो सकता वो परिवार में वो बैल की योनि से निकलकर तुम्हारा बेटा बन, तुम्हारा पति बन जाए, भाई बन के आ जाए, तो फिर तुमको तकलीफ देगा अगर आपने उसको तकलीफ दी। और अगर गाय का रूप वो तुम्हारे परिवार में तुम्हारी बेटी बहन, माँ और आपकी पत्नी बन के आ सकती। तुमने अगर भूखा रखा है, नहीं उसकी सुरक्षा व्यवस्था की है, तो तुम्हारे जीवन में वो तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था नहीं करेगी। क्यों? ये है कर्मों का लेन देन। इसलिए कितनी दूर से ये व्यवस्था बनाई है। जैसे फसल उगाने के लिए कितने पहले काश्तकार मेड़े बांधता, बड़े मोटी मोटी मेड़े खेत में बांधता कि पानी रुके, जब पानी रुकेगा तो फसल अच्छी होगी। लेकिन वो पहले से काम करता, बिल्कुल